जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। एक रिलेशनशिप है जिसमें आप लाइक यू आर ट्रैप इन अ कनेक्शन और अ सिचुएशन जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और इसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या मैसेज है। भगवान कह रहे जितना तुम्हारे लिए बुरा है उतना उधर वालों के लिए बुरा है, उतना उधर उस इंसान के लिए भी बुरा है, क्योंकि उसका भी घमंड इसी बात पे टूटा है। उसको लग रहा था कि दैट पर्सन वो इतनी बड़ी भगवान है, इतनी बड़ी देवता है कि वो जो चाहे वो कर देगी किसी के भी लाइफ में और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना ईगो तुम्हारा क्लैश हुआ है ये सोचकर कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं, मतलब जो दुष्टता करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसे भी प्राणी, ऐसी भी लड़कियां हैं और ऐसे भी पुरुष हैं जो इन सब बातों में आ सकते हैं, इन सब चीजों में आ जाते हैं। सो व्हाट कैन वी से? गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा भी ईगो टूटना जरूरी था इस बात को लेकर कि दुनिया में सभी अच्छे होते हैं, सारे दोस्त अच्छे होते हैं, सब लोग बढ़िया होते हैं और अगर वहां कोई औरत है तो उसका भी ईगो टूटना जरूरी था ये बता करके कि तुम प्रपंच कर सकती हो या तुम सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हो उतना ही जितना हम चाहते हैं और तुम जीत जाओ। ये मेरे हाथ में है कि तुम जीतोगी कि हारोगी। प्रॉब्लमैटिक है ये सिचुएशन और कोई इंसान बीच में अड़ा हुआ है कि मैं बीच में हूं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं ना इधर जाने दूंगी तुमको ना उधर जाने दूंगी, मैं होल्ड करके रख लूंगी तब तक जब तक कि सामने वाला मेरे से बेग नहीं करता है फॉर सॉरी नहीं बोलता है, मेरे को माफ नहीं करती है वो, या माफी नहीं मांगता है वो इंसान, या समथिंग लाइक दैट कि एक वो वाला सिचुएशन अड़ गया है कि आई विल स्टिक टू दैट, मैं होने नहीं दूंगी कुछ। और इस इंसान के पास है कुछ भी नहीं, बस कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने अपने फेवर में करने का प्रयास किया है और ऑलरेडी कर रखा है कि ये लोग जो है मेरे फेवर में है, तो जब भी आप कुछ और मतलब कुछ और करने जाएंगे तो दे विल ट्रैप यू और दे विल क्वेश्चन यू कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या होता है। ये एक भ्रम दिया हुआ है उस इंसान को और वो इंसान ट्रैप्ड फील कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, और उनको आपकी तरफ आना है। जब भी वो आपकी तरफ आते हैं दिस लेडी मतलब कुछ कर देती है, ऐसा सूर्पनखा वाला हाल हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा कुछ कर देती हैं और ये इंसान ट्रैप हो जाता है कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं कि वो इंसान कमजोर है और उसके पास कोई पावर नहीं है, बस वो ऐसा ही जो आपका हाल है उधर भी हाल है कि मतलब कोई क्या करे ऐसी परिस्थिति में। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें आगे नहीं जा सकती हैं, या फिर ये चीज हम लेकर आगे जाएंगे भी तो आई डोंट फील राइट, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को अंदर से लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा, बिकॉज मेरा मन नहीं पकड़ रहा है कि इस इंसान के साथ मैं जीवन भर निर्वाह कर लूंगा। मेरे को लगता है कि ये गलत चीज होगा और मेरा गट फीलिंग इंट्यूशन बोल रहा है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगा जिसका लाइफस्टाइल बिल्कुल मेरे से अलग है और वो इंसान मोल्ड भी करके अपने आप को आता है, तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा बिकॉज आई हेट दैट पर्सन। इस इंसान को ब्लंटली यही बोल देना कि मुझे नफरत है आपसे, आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से, क्योंकि आपने मेरे लाइफ में मतलब कुछ ऐसा छीना है मुझसे या कुछ ऐसा आपने किया है। आई जस्ट डोंट लाइक यू बिकॉज आपने मेरे को हमेशा डिमीन किया है, नीचा दिखाया है। अब मैं कुछ और चूज करने जाऊं तो तुम हमको इतना नीचे गिराती हो कि मैं उस इंसान के सामने भी गिर जाऊं और मैं कभी भी लाइफ में ग्रो ना कर पाऊं, मैं कुछ अच्छा ना कर पाऊं। ठीक है, तो दिस पर्सन सेज कि तुम्हारे साथ रह करके मैं सिर्फ नीचे गिर सकता हूं और कुछ नहीं। उस पार्टनर को इस इंसान ने ट्रैप करके रखा है कि मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी और अंत में तुमको झुक करके मेरे पास आना होगा कि मेरे को अगर कुछ किसी और को चूज करना है तो मेरे को भी, आप तुमको भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा और उसको भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा और मैं परमिट करूंगी तो ही कुछ होगा और मैं ही जानूंगी, मैं ही डिसाइड करूंगी। आई एम द डिसाइडिंग फैक्टर, नो बडी कैन बीट मी, मेरे को कोई बीट नहीं कर पाएगा। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। ये है उस इंसान का एटीट्यूड कि मेरे पास, और इनके पास क्या पावर है, आई एम टेलिंग यू, दे हैव द पावर ऑफ पीपल, लोगों का पावर है। दे हैव द पावर ऑफ एक आध 4-5 लोग हैं उनका पावर है। एंड आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। ये उनके कहने का मतलब है कि आप चाहे भी तो उस तरफ नहीं जा सकेंगे बिकॉज मैं वही करूंगी जो मेरे को पसंद है और मेरा ही साथ सब लोग देंगे। ये इनका भ्रम है कि इनका साथ सब लोग देंगे, इनका साथ सब लोग छोड़ चुके हैं वैसे। चलिए भगवान जी का मैसेज निकालते हैं थोड़ा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो होना है वही होता है, कभी कभी जो होना है उसको ना करने के लिए इतना प्रयास किया जाता है कि मनुष्य हार जाए, थक जाए, टूट जाए या क्रोध में कुछ कर ले। अगर इंसान इन सभी चीजों पर नियंत्रण कर ले ना तो जो होना है वो तो होता ही है। लेकिन ये बीच में जो होता है घटना, ये आपको ये सिखाने के लिए होता है कि बदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है।
तो ये आपको ये समझाने के लिए होता है कि अगर आप बहुत प्योर हैं, बहुत ट्रू हैं और आप बहुत सत्य के पथ पर हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको झुका दे, आपका मस्तक नीचे कर दे। और अगर वास्तव में किसी का प्रेम पवित्र है, उसकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, तो चाहे बांध कितना भी बड़ा हो, जो है बांध तोड़ देती है नदी, ऐसा कहा जाता है। तो एक होता है दिखावे का प्रपंच और एक होता है वास्तविकता। अगर किसी के प्रेम में ऐसा भी शक्ति हो तो कुछ चीजें चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। तो कृष्ण भगवान आपसे कह रहे हैं कि ये अब तुम्हारा होना चाहिए प्राण, या ये तुम्हारी परीक्षा होनी चाहिए कि तुम उस इंसान के प्रति कितनी समर्पित हो या कितने समर्पित हो। तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम्हारा उसके प्रति प्रेम कैसा है। अगर है तो दृढ़ता से अड़ जाओ उस चीज पर, ईश्वर के सामने टिक जाओ, अड़ जाओ। अगर दोनों तरफ से है तो ये गाइडेंस है कि उस चीज पे एकदम भगवान के सामने इस चीज को अड़ा दो कि प्रभु यही चाहते हैं। कोई बीच में घुस जाए, कोई प्रपंच कर दे और आपके रहते ये हो जाए और मेरा इंटेंशन सही था और हम सब ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया, तो ये क्या बात हुआ। अब आप साबित करिए इस चीज को कि सही और गलत क्या होता है। वो आपसे यही कह रहे हैं कि एक बार तुम ये बात कह डालो कि आपको सच में यही लाइफ चाहिए। और ये बात सत्य है कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग चले आते हैं जिनके साथ आपका संबंध टूट जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप टूटे हुए कांच के टुकड़े को जीवन भर लेकर के सिलते रहेंगे या आप उसको बार बार लेकर घूमते रहेंगे। अगर आप उस चीज को जबरदस्ती उठा करके सर पर और कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको करवा के रहूंगी, मैं इसको जोड़ के रहूंगी, मैं अपने हिसाब से इसको करा के रहूंगी, मैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर कोई रिलेशनशिप है जो बार बार टूट रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप है जहां पे सामने वाले का मन ही नहीं है उस रिलेशन को कंटिन्यू करने का और आप उसको घेरे जा रही है, ट्रैप किए जा रही है, अपने आंसू में फंसाई जा रही है, तो इसका अर्थ जानती हैं आप क्या है या जानते हैं आप क्या है। इसका अर्थ है कि आप एक कमजोर इंसान है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, जो किसी इंसान के इमोशंस का फायदा उठा के उसको आप रोकना चाह रही हैं, ट्रैप करना चाह रही हैं। और जो लोग कमजोर होते हैं ना, वही आंसू दिखा करके किसी को अपने सामने झुकाते हैं। और ये महिला को है कि मैं मेरे सामने सब कुछ झुकेगा, मैं ही बहुत बड़ी हूँ। इनका बड़प्पन का घमंड बहुत जल्दी टूटने वाला है। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड। गॉड इज सेइंग कि बड़प्पन होता क्या है, पहले ये बताओ हमको। पैसे का घमंड हो सकता है किसी को, इसको पैसे का घमंड नहीं है। इसको दिस पर्सन हैज दिस घमंड कि मैं नहीं होने दूंगी, मेरा प्यार ज्यादा बड़ा है, मेरा प्यार ज्यादा वो है, मजबूत है। और इनका प्यार यही मजबूत है कि मैं हर वो प्रपंच कर सकती हूँ तुमसे, वो सब कुछ छीनने के लिए जो हम चाहते हैं, तुम्हारा हैप्पीनेस छीनने के लिए, तुम्हारा शांति छीनने के लिए मैं हर प्रकार का प्रपंच करने पर उतर जाऊंगी। इनका यही प्यार है। मैं प्रपंच कर सकती हूँ, मैं कॉन्स्पिरेसी कर सकती हूँ, मैं आपको छल कपट में प्रपंच में फंसा सकती हूँ, मेरे पास इतना पावर है। इनका इसी बात का घमंड है। और इस घमंड को टूटने का अर्थ बस इतना ही है, भगवान जी बस इतना ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप पहले अपने भीतर माया पर विजय प्राप्त करिए। कि प्रपंचियों के साथ भी तो प्रपंच हो सकता है, प्रपंचियों से भी तो ये पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से आप उस इंसान को अपने जीवन का निर्णय नहीं लेने देंगी। क्या अधिकार आपके पास है कि मैं प्यार करती हूँ, तो प्रेम तो त्याग का नाम है। जब तुम इतना प्यार करती हो और सामने वाले के मन में कुछ और है, तो तुम उसको मजबूर कर दोगी क्या कि मेरा बात तुम मान ही लो। कर दोगी अगर, तो तुम प्रेम नहीं कर रही हो, तुमको उससे फायदा है, तुम उसका यूज कर रही हो, उसका दुरुपयोग कर रही हो, उस इंसान को झुका रही हो जानबूझ करके अपने ईगो के सामने, और तुम प्रेम नहीं कर रही हो, तुम कुछ और कर रही हो, और इसको प्यार नहीं कहते। तो अगर आपको अपने प्रेम पर घमंड हो या किसी इंसान को अपने प्रेम पर बहुत अहंकार हो, तो अगर आपको अहंकार है तो अहंकार का तो वही अधर्म ही है, टूट जाना। और अगर वास्तव में प्रेम हो तब तो प्रेम यही कहता है कि जो सामने वाले को प्रिय हो वो हमको प्रिय हो, फिर तो त्याग किया जाएगा। लेकिन त्याग वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप किसी को, अगर कोई किसी को प्रेशराइज करके किसी के मुंह से निकलवा ले कि तुम हमको छोड़ के चली जाओ, तो मनुष्य को ये भी सीखना समझना चाहिए कि इसके बातों के पीछे क्या छुपा हुआ है। इंसान का तो नेचर ऐसा है ही नहीं, कभी कभी ये भी प्रेम हो जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि लगता है कि न्याय होगा, और न्याय तुम्हारे ही हाथों होगा। जब न्याय इंसान के हाथों होता है तो भगवान उसको इतनी पावर दे देते हैं कि वो अपनी पावर को अपने हाथ में ले सकते। उसके बाद उसको पता चल जाता है कि प्रपंच से बढ़कर है भगवान जी खुद, वो अपने आप में प्रपंच है वो अपने आप में एक हाई लेवल के छलिया है। सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू से कि छलिया मेरा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, मैं बताता हूँ छल कैसे किया जाता है और छलियों का उपाय क्या होता है।
तो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके जीवन में आपको रुला दिया है और आपके पार्टनर को भी रुला रखा है, कि मतलब वो इंसान अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ चाह नहीं सकता, और वो चाह भी रहा है तो उसको इस इंसान से पहले डील करना पड़ेगा, या फिर आपके बारे में आपके लिए वो इंसान बकवास कर सकता है, या आपको आकर के बता सकता है कि मेरे साथ ऐसा रिलेशनशिप था, ये था वो था वो थू, और इस इंसान को लगता है कि पता नहीं ये कुछ हो जाएगा, मेरा रिलेशन खराब करा देगी, ये करा देगी, वो करा देगी। भगवान जी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं, क्या था उसको भूल जाओ, और क्या है और क्या हो सकता है इसके बारे में सोचो। तो जब क्या है और क्या हो सकता है के बारे में आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक सिचुएशन है जहां पर दो लोग हैं, आप लोग, और आप दोनों के बीच में कुछ है, और वो जो कुछ भी है उसको या तो हटा देना होगा, या तो आपको अड़ जाना पड़ेगा कि या प्रभु अब आप ही कुछ चमत्कार करिए यहाँ पर। तो था, थी, है, हो ही उससे मतलब नहीं है, आज का बात किया जा रहा है, अभी इसी समय क्या आपको करना है, आपको इंसान चाहिए नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी किसका ऐसा कोई हिस्ट्री रह चुका है, आपको क्या ये इंसान स्वीकार है कि नहीं है, और अगर है तो भूल जाना कि क्या हो चुका है आपके साथ भी, क्या इनका हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, इसको भुला जाना, जीवन से वाइप कर देना एकदम। फिर दोबारा ये प्रश्न मत पूछना इससे कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था, कैसे थे तुम लोग, क्या करते थे तुम लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए if you really love somebody। और अगर फर्क पड़ता है तो बकवास है सब कुछ। फर्क पड़ते पड़ते फिर आपको समझ में आएगा कि सब बकवास है फर्क पड़ना। कोई भी किसी के जीवन में आजकल घुस आ रहा है, कोई भी किसी के रिलेशनशिप को आजकल खराब कर दे रहा है, थर्ड पार्टी बनके। और ये वही है जो लंका से छूट कर आई हुई हैं, जिनका अभी नाक कान कटा नहीं है। दीज आर द गर्ल्स जो इनको लगता है कि मेरे पास जो है दिमाग है, पैसा, ये दो चीज ऐसा है जिसको मैं किसी भी लड़की को पा सकती हूँ और कोई भी रिलेशनशिप में खराब करा सकती हूँ। ये दो चीजें है ना इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं कि मतलब बस अब क्या कहा जाए। ठीक है, तो मैं पैसा के लिए कुछ भी करवा दूंगी, मेरे पास पावर बहुत बढ़िया है। अरे पावर रखो अपने पॉकेट में, पावर तुम्हारा या तेल बेचने। असली पावर जो है भगवान जी दिखा देते हैं पापियों को बढ़िया से। ये इंसान की लाइफ में ना ये चक्र सा बन गया है कि ये लोग भी इसको बाहर नहीं निकलने देते, उससे आसपास वाले भी चिरकुट ही हैं, इनको बकवास करते रहते हैं इनके आसपास, और इनका दिमाग होता है पॉल्यूट। आपके पास आकर इनको थोड़ा शांति एहसास होता होगा कि हाँ ठीक है, ये बात है वो बात है, और इनको ठीक लगता होगा कि हाँ सब कुछ सही है। पर जब तक ये इंसान आप पर भरोसा करना स्टार्ट करे, इनके कान में कुछ ऐसे मंत्र फूक दिए जाते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि इनको लगेगा कि ठीक है पहले यही वाला काम कर लेते हैं, देखते हैं कि और क्या है। दैट इज द थिंग कि पहले यही वाला कर लेते हैं, पहले वही वाला कर लेते हैं। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि इस इंसान को भी ठीक से नहीं, अगर आप कुछ बताते हैं इस इंसान को, तो वो मंत्र यही है कि इस इंसान को भी ठीक से नहीं पता है ये इंसान क्या बोल रहा है, इसकी आइडियोलॉजी से इसको प्रूव करने दो अपने आप को, इसको अपने आप को साबित करने दो कि ये इंसान सही बोल रहा है। ये इंसान जो है अब ये साबित करेगा अपने आप को, तो हम बता देंगे कि मतलब ये इंसान ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। ऊट पटांग के लॉजिक्स दिए जाते हैं कि अभी इसको साबित करने दो, अब इसको वो करने दो कि ये क्या है और क्यों किए जाते हैं ऐसे काम। इसलिए किया जाता है कि आप फाइनली जो है आप इस चीज पर आ जाए, इस चीज पर अड़ जाए कि दिस इज एक्चुअली मतलब क्या है आपके मन में, आप मतलब सही हो गलत हो, आप सच में इस इंसान को चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आप इस चीज पर अड़ जाओ। और फिर वहां पर क्या है थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ ये है कि थर्ड पार्टी जी ने इन्होंने मतलब ऐसा शर्त रख दिया होगा। मेरा रीडिंग का ट्रेजेक्टरी बदल जा रहा है, वाह ये क्या है प्रभु लगता है ये ऐਵੇਂ ही चलने वाला है। सो थर्ड पार्टी ने ऐसी शर्तें रख दी होंगी कि मैं गारंटी में दावा करती हूँ कि मेरे से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता आपसे, मैं ही प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उस चीज पर दृढ़ता से अड़ जाए, टिक जाए, और उसके बाद अगर आप अड़ जाते हैं, टिक जाते हैं, तो ये बात साफ हो जाएगा कि उनके पास मूव ऑन करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये शर्त ही लगी हुई थी कि आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं, इतना किसी में रेजिलियंस नहीं होता है, इतना किसी में पावर नहीं होता है, कोई आज ऐसा नहीं कर सकता वैसा नहीं कर सकता। तो गॉड इज एक्चुअली टेलिंग, ये सब इसलिए किया जा रहा था कि आप अड़ जाए इस चीज पर। वैसे तो ये जो मंत्र फूके जाते थे ना कॉन्स्टेंटली, वो यही थे कि ये इंसान अभी ठीक से नहीं है, ये इंसान अभी जो है कुछ कुछ अलग बात कर रहा है, अभी आपके ऊपर फोकस नहीं है, और कुछ और वैसा हो रहा था कि आप देखो ये इंसान क्या है, क्या डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकता है या इनडायरेक्टली अप्रोच करना चाह रहा है आपको।
और इसी बात पर थर्ड पार्टी कूदे जा रही थी कि तुमको कोई भी इंसान जो है डायरेक्टली काहे के लिए अप्रोच करेगा। इंसान जो है मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, कोई भी इंसान के पास इतना करेज नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, वट एवर फिलोसफी आर देयर। फाइनली देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप इस चीज पर टिके हुए हैं, अगर आपने ईश्वर से ये प्रार्थना कर डाली है कि मेरे को यही इंसान चाहिए अपने लाइफ में, कौन क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मेरे को घंटा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं यही कह रही हूँ कि अगर दे सकते हो तो तुम इसी को दो। ये पापी है, दुरात्मा है, दुष्ट है, आखिर रावण है, अरे राक्षस है, ये है राक्षस, मैं इसको देवता बना दूंगी, मैं कर दूंगी तब जितना करना है, पर मेरे को ये इंसान चाहिए। अगर आप इस बात पर ऐसे अड़ गए ना, व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू हियर एंड नाउ, गॉड इज ट्राइंग टू आस्क यू कि क्या आप किसी राक्षस को देवता बनाना चाहते हैं या फिर देवता को देवता ही रहने देना चाहते हैं, उसको राक्षस में टर्न नहीं करना चाहते। कहने का अर्थ ये है कि एक बार इंसान निर्णय लेता है कि हमको इस इंसान के साथ रहना है, ठीक है, उसने अपना वचन तोड़ दिया, ये सोच करके मान लो कि आप अभी रेडी नहीं हो, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, या फिर आप अभी बच्चे हो, अभी आपको उतना लाइफ के बारे में ठीक से पता नहीं है, मे बी गॉड नोज, और आपके अंदर जो है, बच्चे वैसे निभा लेते हैं रिश्तों को, वैसे ही कहा जाता है कि जिसका अंदर बचपना हो ना वो रिश्ता निभा लेता है, होशियार लोग नहीं निभा पाते हैं। सो मान लो उसने प्रॉमिस तोड़ दिया, आप हैं जो एकदम अड़े पड़े हैं कि मैं निभा लूंगी, मैं करा दूंगी, और वो इंसान चला गया। अब आप वेट कर रहे हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप एकदम लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मैरिजेबल एज में है, या फिर मान लो कि आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए बाय मिस्टेक। हम आपको मंत्र और तंत्र का रास्ता नहीं दिखा सकते, हम आपको प्रार्थना का रास्ता दिखा सकते हैं। और प्रार्थनाएं जब हृदय से की जाती हैं, और जब हृदय रो रहा हो, आपका तकलीफ में हो, किसी से प्रेम करती हैं आप, आपका प्रेम निस्वार्थ हो, और तब जब भगवान से कहा जाता है कि प्रभु किस पाप का फल दे रहे हो हमको, तुम ऐसा कौन सा हम पाप कर दिए इस धरती पर आकर के, या हम ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिए हैं किसी व्यक्ति को इस तरह से अप्रोच करके, हम तो कोई ऐसा मर्यादा भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो तुम क्यों पत्थर बने हुए हो, तुम बताओ हमको। जब इंसान ऐसी प्रार्थना करता है तो मेरा विश्वास कहता है कि भगवान उसको ठुकरा नहीं सकते, किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर उसका उत्तर मिलेगा। इस संसार में अगर सबसे शक्ति है ना किसी चीज की, तो वो प्रार्थना की शक्ति है। और हृदय जो प्रेम में डूबा हुआ हो, जब वो चिल्लाता है, जब वो रोता है, तो कोई इतना पावरफुल नहीं है कि वो बच जाए उस चीज से, ना उसके कर्ज से बचता है, ना उसके वरदान से बचता है, दोनों लगता है भयानक तरीके से। तो ये जो भी इंसान पावर में होगा, या तो इसको ये नहीं पता है कि असली पावर क्या होती है, या तो इसको अभी कर्ज का ठीक से पता नहीं है कि जब निकल जाता है ना मन से किसी के लिए तो लग ही जाता है बस। चलिए, ये तो हम बता रहे हैं, बट आपको दूसरे को कर्ज करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो दुष्टई करते हैं उनको तो दंड मिल ही जाता है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि दिस इज अ रियल पावर। अब यहाँ तक आने के लिए जस्ट लेट मी सी कि गॉड आपको कहना क्या चाहते हैं। यहां तक आने के लिए आपको दो काम करने होंगे। एक काम कि घृणा करो हर उस चीज से, हर उस व्यक्ति से, हर उस वस्तु से जो इस व्यक्ति के विरुद्ध हो, हर उस चीज से। कोई इंसान हो, ये शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रिय हो और वहां पर उस इंसान के दुश्मन बैठे हो, या कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो उसके विरुद्ध बात करता हो, तो वहां से चुपचाप उठ के चल जाइए, देखिए भी मत उसकी तरफ। घृणा करो, अपने अंदर एक भाव ले आ दो कि हमको हर वो चीज नहीं चाहिए जो इस इंसान से मेरा मन चिटकाता हो, या इस इंसान से मेरे को दूर करता हो, या इस इंसान के विरुद्ध कुछ बोलता हो। हम हर उस चीज को त्यागने को तैयार हैं। अगर आपके मन में ऐसी भावना हो तो माना जा सकता है कि आपको वास्तव में किसी से प्रेम हुआ था, और तभी आप प्रार्थना करने के अधिकारी हैं। ये भी शर्त यहाँ पर लगी हुई है। हर वो चीज, यानी इसके फ्रेंड्स भी हैं इस तरह के, या आपको लाइफ में ऐसा कुछ भी चाहिए, एकदम मस्ती मजा वाला लाइफ चाहिए, उसका लाइफ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में है। कहने का मतलब हर वो इंसान भी, अगर इसके दोस्त भी है दुश्मन टाइप के बिहेव करते हैं, तो आपको पता है, तो भी अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद सही नहीं है, और आपको पता है कि वो सही नहीं है, तो एकदम उस चीज पर टिके रहो, एकदम स्ट्रेट रहो। अगर आपको मैरिज में जाना होगा तो मजाक मस्ती करना है, डेटिंग करनी है, इनको छोड़ना है, उनके पास जाना है, तो हम मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। पर अगर ये मैरिजेबल सिचुएशन है और ये बात लाइफ की लग गई है, आपका जीवन लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आपको सच में रिलेशनशिप चाहिए तो अपने मन में ये चीज ठान लीजिए कि अगर ये इस इंसान के विरुद्ध कुछ है
और वो हमको जानना पड़ेगा लाइक समथिंग रॉन्ग इज देयर, तो हम अपने मन से उस चीज को छोड़ देंगे, अपने मन से उस चीज का हम त्याग कर देंगे। और अगर संभावनाएं बनती है तो हम वहां से उठ के भी चले जाएंगे। मेरे को कुछ नहीं ऐसा सच लगा पड़ा है दुनिया से और समाज से कि भैया मेरे सामने मेरे स्पाउस का, मेरे हस्बैंड का कोई बुराई करे और मैं वहां बैठ के जो दांत खोलते रहूं। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, शादी करनी हो तो ये बात कही जा रही है। जब आपके अंदर ये भावना हो कि हम जानते हैं उस इंसान को और मेरा बस इस तरह का समर्पण है, इस तरह से अड़ जाइए एक चीज पर, तो आप प्रार्थना उनसे कर सकते हो। और उस प्रार्थना का जो आपको जवाब आएगा, द कार्ड इज नॉट फॉर यू। तो यही जवाब आएगा कि ये परिस्थिति जहां पर बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए थे, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बीच में ओपिनियंस देने स्टार्ट करे, जहां बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में कुछ बकवास किए होंगे, जहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए होंगे, जहां थर्ड पार्टीज आ गई होंगी, वहां पर आपने क्या किया था? कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटका था इस इंसान से, कहीं ना कहीं आप उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। जब आसपास के 20 लोग होते हैं ना, और जब वो आपको बूस्ट कर रहे होते हैं, तो आपका अहंकार और बूस्ट हो जाता है कि अच्छा मैं तो कुछ हूं। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि जब आपके आसपास के लोग आपको टीज कर रहे हो, जब आपके आसपास के लोग आपको ये बता रहे हो कि अरे इसमें क्या है, इससे तो अच्छा वो वाला इंसान है, तब देखा जाएगा कि तुमको वास्तव में इंसान पसंद है या नहीं। तो भगवान जी आपको यही बोलेंगे, शुरू से हम भी तुमको यही बता रहे थे कि दुनिया, समाज, जितने भी लोग हैं ना ये आसपास वाले, जब आप देखो हमारे मैरिटल लाइफ जितने भी लोगों की है, मम्मी और पापा ही हैं, अगर ये लोग हमारे रिलेटिव्स की बातों में आ जाते तो कब के अलग हो चुके होते। मेरा बात मानो, अगर ये लोग हमारे खानदान वालों के बारे में बातों में आ गए होते ना, ये लोग कब के डिवोर्स लेके अलग अलग हो गए होते। जितनी दुष्ट है दुनिया। और 4-5-6 लोगों के बोलने से आप लोगों ने एक दूसरे पर अगर डाउट किया होगा या आपने कुछ गलत बोल दिया होगा अपने पार्टनर को पब्लिकली या कुछ भी, तो गॉड आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि ये हम भी तुमको बताना चाह रहे थे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो कि सोसाइटी कभी कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए। और अगर वो आ रही है और आपका बूस्ट हो जा रहा है ईगो, तो ये आपके पास लाइफ टाइम का कर्मा है, आपके पूर्व जन्मों का कर्मा था जिससे आपको डील करना था। कि जो दिखा दिया जाता है वो तो प्रपंच है, जो आंखों से दिख जाता है वो तो भ्रम है। भ्रम को अगर सत्य मान लोगी तो तुम कभी सत्य को तो नहीं पहुंच पाओगी। तो अगर आपको दिखा दिया जाता है कि तेरा पार्टनर गलत है, आपने सोशल मीडिया पर देख लिया, आपने किसी लड़की के बारे में सुन लिया और आप एकदम पगला गए कि ओ माय गॉड ये है वो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा भरोसा भी कच्चा है और तुम अभी जिंदगी में बहुत कच्ची हो। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप इतने सीधे हो जाते हैं कि अगर इस इंसान को जीवन में लाना है तो इसके विरुद्ध बोलने वालों का भी मेरे मन में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सुन भी लिया आपको तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई यहाँ देवता तो नहीं है, तो फिर बोलने वाले भी कोई देवता नहीं है। उनके अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति होगी, जरूर कोई बात है तभी वो बोल रहे हैं, या तो जलन हो रहा होगा या कोई और पर्सनल मैटर होगा उनका, तो हम सुनेंगे ही क्यों। जैसे कहते हैं कि गुरु और भगवान का निंदा हो रहा हो तो वहां से उठ के चल जाना चाहिए, वरना जबान काट देना चाहिए। अगर हिम्मत हो तो, हिम्मत नहीं है तो चुपचाप उठ के चल जाइए। तो बस आपसे वही भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आपको सच में प्रेम हो किसी व्यक्ति से और आपको चमत्कार चाहिए भगवान से, तो 2-3 कंडीशंस है। अगर आप इसको मानने को तैयार हो तो आपके लिए चमत्कार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज द ओनली गेम है। यहाँ कोई और मेरे पास आपके लिए जादू की छड़ी नहीं है। हर इंसान का युद्ध अपना अपना होता है। टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको केवल एक ओवरव्यू दे सकती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। गॉड भी आपको बता चुके हैं कि अब इस चीज पर तुम अड़ सको, कर सको तो ठीक है, ना कर सको तो मेरे से मत बोलना। इसलिए प्रेम को तब कहा जाता है। और कुछ मेरे पास इस तरह का चमत्कारिक शक्ति नहीं है जो आपको एकदम बता दे। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इसी में पीछे हट जाएंगे कि मेरे को नहीं बनाना इसको देवता, नहीं बनाना देवता, तो आप भी देवी मत बनिए और पीछे हट जाइए चुपचाप। और अगर आप मोस्टली यहाँ पर चांसेस है कि धीरे धीरे समय ही आपको इस तरह से फिक्स कर देगा कि आप इन सभी कही हुई बातों में अपने आप आ जाएंगे। ये जितनी बातें कही गई है ना, आप अपने आप समझ जाएंगे कि इन बातों के पीछे का मर्म क्या था। कभी कभी मित्र ही इतने जलनखोर होते हैं कि दो लोगों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी दोस्त इतने दुष्ट हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि परिस्थितियां कैसे मोल्ड हो गई आपके अगेंस्ट। और अगर आप किसी कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं तो कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। और अगर आप बिगाड़ना चाह रहे हैं और छोड़ के भागना चाह रहे हैं तो कोई उसको सुधार भी नहीं सकता। इसलिए आपका विल पावर बहुत जरूरी है। अगर रिलेशनशिप निभाना हो तो अड़ जाइए कि भैया यही इंसान है, और ना निभाना हो तो फिर रोइए भी मत उसके लिए। बात खत्म हो गया, ठीक है।
दिस इज द रियल गाइडेंस ऑफ अ सिचुएशन, कि यही कुल मिलाकर के आपको गाइडेंस दिया जा रहा है एक सिचुएशन में। चलिए, गॉडेस गाइडेंस की तरफ से फाइनल आउटकम हम देखते हैं कि इफ यू डू दिस थिंग, तो आपके लिए ऑलरेडी देयर इज अ गाइडेंस एंड देयर इज अ प्रिडिक्शन फॉर यू। क्या ऑलरेडी गॉड आपके लिए क्या डिसाइड कर चुके हैं। गॉड ने आपको किसी चीज के लिए सेलेक्ट किया है। देयर इज अ थिंग दैट गॉड हैज सेलेक्टेड यू फॉर समथिंग। अभी वो रिवील नहीं हो रहा है कि व्हाट इज दैट, मे बी आगे की रीडिंग्स में हो जाए, बट गॉड हैज सेलेक्टेड यू फॉर समथिंग एंड दैट सिलेक्शन इज फॉर समथिंग ग्रेट। और वो क्या है, इट इज येट टू बी रिवील्ड।